आज मैं श्याम साधु जी के साथ बानर भोज कराने आया हूँ और बाबा जी ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है अपने मंच पर, अपने YouTube के चैनल पर। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब की बार का जो चुनावी परिणाम आप लोगों ने देखा नगर निकाय चुनाव का, इस चुनाव में आपने देखा कि सब जगह से बीजेपी जीतती गई, लेकिन रायबरेली में ये नहीं जीत पाई। और वो जीता जो बंदर भोज के लिए पागल हो गया था और गुप्त रूप से बाबा जी को बानर भोज के लिए पैसे और सामान मुहैया करा रहा था। वो एक ऐसी पार्टी से जीता जिस पार्टी को हर जगह से नकारा गया, लेकिन रायबरेली में उस पार्टी से होते हुए वो असंभव था उसका जीतना, और वो जीत गया। जिसका सिर्फ एक ही कारण है कि यहाँ पर बानर पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण यहाँ की वानर सेना रुष्ट हो गई, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो बानर के और गाय के लिए बात करने वाली पार्टी है वो यहाँ से नहीं जीत पाई। तो हमारा ये कहना है कि श्याम साधु जी महाराज जो बात इस दुनिया को बता रहे हैं और जिस बात के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर्यावरण, पशु सेवा, सुअर तक को अपने घर में उन्होंने सेवा करके अपने मैदान में, अपने गार्डन में उसको गाड़ा, उसको सम्मान दिया। पशुओं को इतना बड़ा सम्मान देने वाला एक अकेला ब्राह्मण क्या पूरी धरती पर श्याम साधु ही बचा है? क्या हम लोग मर चुके हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर हमारे अंदर अज्ञानता है तो हमें ज्ञान देने वाला जो सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़ा है उसको कोई पहचान क्यों नहीं रहा है? कम से कम आप उसको पहचानिए, जो बात वो कह रहा है उसको मानिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो हमास में आज क्या हो रहा है? रॉकेट गिराए जा रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऐसी सत्ता है जो रात दिन पशुओं का मांस खाते हैं, रात दिन पशु कटता है। ऐसे इस्लामिक राष्ट्र पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोगों का इस्लाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पशुओं की हत्या बहुत होती है, जिसके चलते हम लोग मानवता की बात करते हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, आप पशु मांस मत खाइए, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पशु मांस और पशुओं पर हिंसा ना करें। बाबा जी पिछले कई वर्षों से चिल्ला रहे हैं कि बंदर भोज से बढ़ करके बजरंग बली की कोई सेवा नहीं है, लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। बंदर भूख से मर रहा है, बिना पानी के मर रहा है, और उसको इधर उधर बेचा जा रहा है एक देश से दूसरे देश में, जो कि बजरंग बली की सेना है। और आप कैसे समझ सकते हैं कि बजरंग बली ये सब देख करके आपके ऊपर प्रसन्न होंगे? आप लाख भंडारे कराइए, लाख मंदिर बनवाइए, अगर बंदर सुखी नहीं है तो आपके ऊपर कृपा करने बजरंग बली नहीं आएंगे। आप उनका गदा चाहे लेकर के घूमिए, और चाहे उनका सुंदरकांड और जो भी गुणगान करना है आप करते रहिए। जब तक बंदर दुखी है, बंदर प्यासा है, बंदर खाने को नहीं पा रहा है, तब तक आपके ऊपर बजरंग बली की कृपा नहीं होगी। ये बात मैं नहीं, हमारे गुरु श्याम साधु जी का कहना है, और ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन और पूरा रिसर्च, पूरे जीवन में इनके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। लोग PhD करते हैं, बाबा जी के पास वो डिग्री है जो डिग्री शायद ही इस संसार में किसी के पास होगी, और उस डिग्री का नाम है मानवता की पराकाष्ठा की डिग्री। इसी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्याम साधु जी महाराज। जय श्री राम काज बोलो, राम काज। और तारीख तो बोला नहीं, तारीख क्या है? आज 20 मई 2023। अंत में मैं यहाँ, हम लोग भोज करने आए थे, सब करा के जा रहे थे, तो हमने भुवन सिंह से कहा कि ज़रा बानर के ऊपर कुछ बोलो, इस अंधे समाज को बताओ कि बानर हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। हमको एक बात ये बताओ। इन्होंने कहा कि जहाँ ये मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा वो होते हैं वहाँ हत्याएं होती हैं, तो अंजाम सामने देखो। आप अंजाम पाकिस्तान की हालत देख लो, टर्की की हालत देखो। अरे टर्की में तो ऐसी मौतें हुई हैं
कि सुअर की ऐसी मौत नहीं हुई होगी, जी। सुअर की, सुअर की। कि सुअर दबा हो और एक हफ्ता बीत गया हो, जी, जी। बेटे की आवाज़ बाप सुन रहा हो, हाँ, हाँ। और एक हफ्ते के अंदर भाई उतना पूरा शहर ही उलट गया, बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। निकाले जा पाए। और आप जो बात बोलते हैं हाँ। कि मुस्लिम समाज से बढ़ करके अच्छा समाज कोई न हो कोई- अगर ये मांस खाना छोड़ मांस दे। खाना छोड़ दे। ये आपकी बात एकदम अरे सत्य है। हमने तो कई बार कहा कि अगर मुस्लिम समाज मांस खाना छोड़ दे जी। तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा। मुस्लिम बन जाऊंगा। हाँ, जी जी। आप अगर मांस खाना छोड़ दीजिए, औलाद की कसम खा लीजिए, तो मैं अपने कुर्ते से आपके जूते को मैं पहुंच दूंगा। वो श्याम साधु है, जी जी। श्याम साधु से बंदर की कोई और रिश्तेदारी आपने है, पता नहीं कितने लोगों को, कितने मुस्लिम भाइयों को आपने मांस छुड़वाया है। छुड़वाया है। हाँ, और सब हमारे बड़े खासम खास हैं। कसम खा। है। तो वही कहने का मतलब है कि इस अंधे समाज से मेरा ये बताना है कि अरे बाबा लोगों, ये बानरों के लिए बोलो, वरना वो हनुमान जी गदा मारेंगे ना। सभी नहीं देश सुन- में बाबा जी रात दिन पशुओं को काटा जाता है। हाँ, रात दिन अरे बाबा, बड़े बड़े बूचड़ खाने चलते हैं। हाँ, हाँ, और आप मानवता की बात करते हैं। हम मानवता की बात करते आप मानवता की बात करते हैं। जी, जी। और ऐसा कोई देश नहीं बाबा जी जहाँ बूचड़ खानों में हैं। हाँ, पशु पक्षियों को हाँ, हाँ, काटा जा रहा है। हाँ, हाँ। और वो भोजन लोग बड़े चाव से खा रहे हैं। बड़े चाव से, बड़े आप प्रेम बताइए से। कैसे आप मानवता, आप अपने आप को मानो कैसे कह सकते हैं? कैसे कर सकते आप हैं? अनजान में अगर खा रहे हैं, हाँ, हाँ। अनजान में खा रहे जी। हैं, तो जब आपकी एक उम्र हो जाती है उसके बाद तो आपको ज्ञान आना चाहिए। आना आप चाहिए। अपने बच्चों को बताइए बिल्कुल, कि ये आप क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि आप पशु मांस खाइए? जी, किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है, जी, किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ नहीं है। लिखा है। लेकिन पशु हत्या